हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच में। सीटीपी की ऑलरेडी हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं और आपको जो है थ्योरी पार्ट तो मिल ही रहा है, साथ साथ में थ्योरी के साथ साथ जो थ्योरीज कराई जा रही हैं उसके प्रैक्टिस सेट भी आपको साथ साथ मिल रहे हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने उसमें आपको कॉलबर्ग, वाइगॉट्स्की और जीन पैजेट की प्रैक्टिस कराई थी। इससे पहले मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक कराया था, उसी टॉपिक की जो है आज हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि थ्योरीज पार्ट को करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब सीटेट का पेपर आता है तो उसका एप्लीकेशन और भी टफ लगता है। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, जो पढ़ा है उसको यूज़ करना भी हमें आना चाहिए। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया था, है ना। वहाँ पर हमने इसकी स्टेजेस पढ़ी थी, प्रिंसिपल्स पढ़े थे और फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे कि हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो है उसका क्या रोल होता है, मतलब डेवलपमेंट में ग्रोथ का क्या रोल है, क्या ग्रोथ भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और जो ये डेवलपमेंट है, जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो टोटल कितने स्टेजेस से होकर जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस करने के बाद आप कहीं पे भी कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा से एक बार जरूर देखिएगा, आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो स्टेजेस, एक प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स। स्टेजेस में हम वो जानेंगे कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कितने स्टेजेस से होकर जाती है। खासकर डेवलपमेंट की मैं स्टेजेस की बात करूँ तो 6 स्टेजेस से होकर 6 स्टेजेस से होकर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जाता है। प्री नेटल पीरियड, इन्फेंसी पीरियड, आपको मैंने बताया चाइल्डहुड पीरियड जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली एंड लेटर, एंड देन फिर एडोलसेंस, अडल्टहुड एंड सीनियर सिटीजन। इसी के साथ में ही शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो मैंने आपको 8 से 9 प्रिंसिपल्स बताए थे कि प्रिंसिपल जो क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इंडिविजुअली डिफरेंसेस पाए जाते हैं, पैटर्न सबका सेम होता है, रेट सबकी अलग होती है। हमने डायरेक्शंस को डिस्कस किया, सेफेलोकॉडल क्या है, प्रॉक्सिमो क्या है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं सारी नॉलेज को साथ में अपने माइंड में रखिएगा और प्रैक्टिस साथ साथ करिएगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो कोई भी मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, ये सारे 2014-11 से लेकर जो आपका लास्ट सीटेट का पेपर हुआ है वही सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। यानी कि अगर हम इनकी प्रैक्टिस करके जाएं, प्रैक्टिस से ज़्यादा हमारी जो है तैयारी अच्छी होती है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम सीधा सीधा एक कंसेप्ट को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं हम 4 तरह के डिफरेंट जो है स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, और 4 तरह के स्टेटमेंट्स को जब हम डिफरेंट पढ़ते हैं तो हमें 4 तरह की बातें सीखने को मिलती हैं। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब हम जरा थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोसेस किस तरीके से चलता है। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट से, वंशानुक्रम और वातावरण से। तो आपने ये बताना है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार, समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी, मिलते जुलते समय के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस होता क्या है। बाल विकास का प्रोसेस 2 चीज़ों से भी बनता है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये चीज़ पता होगी तो आंसर निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। पहली स्टेटमेंट कहती है सभी बच्चों के लिए एक समान है। क्या नहीं, इंडिविजुअली डिफरेंसेस हैं। क्या विकास सभी बच्चों का एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। क्या होता है विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। मैंने आपको एक प्रिंसिपल कराया था, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअली डिफरेंसेस। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। जब हर बच्चा अपने आप में यूनिक है तो अलग क्वालिटीज़ है, तो डेवलपमेंट एक जैसा कैसे हो सकता है। और ये कह रहा है सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्टता निर्धारित कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है, ये ठीक है। आधी स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, आधी में नहीं। और देखें, ये कहता है कि विकास जो है बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब मल्टीपल है, अलग अलग से है। बहुआयामी की जब भी बात आती है तो इंटेलिजेंस को याद रखिएगा, गार्डनर्स थ्योरी को याद रखिएगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बता रही हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं, पर अलग अलग संदर्भ में नहीं, बहुआयामी हो सकता है। फिर उसके बाद देखिए, बाल विकास की प्रक्रिया का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जबकि प्रिंसिपल कहते हैं कि हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। पूरी 100% तो नहीं कर सकते, पर बाल विकास की भविष्यवाणी क्या की जा सकती है, की जा सकती है। अच्छा, उसके बाद देखिए, सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। बिल्कुल नहीं, ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, बोथ प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट है। मैंने आपसे कहा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर बोथ प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो मेरी ये स्टेटमेंट गलत है। हमेशा ये 2 चीज़ों से मिलता है, एक हेरिडिटी से और एक इन्वायरमेंट से। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि ये 50-50 नहीं होता। हम हमारे पेरेंट्स जैसे आधे नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। हमारी आइज़ का कलर, हमारा हाइट, वेट, कुछ थोड़ी वो चीज़ें ही हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। चलिए आगे देखिए, अब देखो जरा, तो आंसर मेरा कौन सा होगा, ये गलत हो गया। ये कह रहा है अनुमान नहीं लगाया सकता, ये भी मेरा गलत हो गया। हमेशा ये पैटर्न अपनाइए। कभी भी सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़कर जब आंसर निकालते तो गलत होने के चांसेस होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। इतना पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं हम, क्योंकि लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए जरा, सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारण लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। क्या ये आंसर सही है कि बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते हैं?
ये सही है। विभिन्न प्रकार के संदर्भ का मतलब है हर बच्चे के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दो अलग अलग प्रोसेस हैं, एक जैसे प्रोसेस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के उसमें क्या करते हैं, अलग अलग उसमें सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। अब आया हमारे पास, आपको बताना है 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपने इसमें से ढूंढनी है फाइन मोटर स्किल्स। अब पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि फाइन मोटर स्किल्स से पहले मुझे एक मतलब ये पता होना चाहिए कि मोटर स्किल्स क्या है। मोटर स्किल्स जिसे मैं हिंदी में गामक कौशल भी कह सकती हूँ। अब ये गामक कौशल क्या होता है, मैंने जब आप लोगों की क्लास ली थी तो मैंने आपसे बताया था कि जिन स्कूल्स में आप बच्चों को पढ़ाओगे वहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की बजाय मोटर डेवलपमेंट वर्ड यूज़ होता है। अभी मोटर डेवलपमेंट वर्ड यूज़ होने की वजह से यहाँ पे मोटर स्किल्स आया है। मोटर स्किल्स टोटली हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। ये 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं फाइन और एक होती हैं ग्रोस। याद रखिएगा, एक होती हैं फाइन और एक होती है ग्रोस। ग्रोस जो हैं वो व्यापक हैं, व्यापक मतलब बड़ी हैं, जबकि फाइन जो है वो छोटी होती है, जिसके लिए आपके सीटेट के पेपर ने भी क्या वर्ड यूज़ किया है, सूक्ष्म वर्ड यूज़ किया। यहाँ देखिए लिखा है सूक्ष्म कौशल वर्ड यूज़ किया गया, जिसे इंग्लिश में इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, फाइन। याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, एफ फॉर फाइन, एफ फॉर फिंगर, एफ फॉर फाइन, एफ फॉर फिंगर। जो भी काम फिंगर्स से होता है वो फाइन में काउंट होता है। तो देखो जरा क्या आएगा भाई, क्या दौड़ना आता है, बिल्कुल नहीं। चलना आता है, नहीं, इसको हटा दीजिए। सिर्फ मेरे पास आया है राइटिंग यानी कि लिखना, और कूदना भी जो है वो नहीं आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लिखना, क्योंकि लिखना राइटिंग पार्ट में आता है। देखिए जरा, तो हम कह सकते हैं रनिंग, वॉकिंग और जंपिंग जो है ये हमारे क्या है, ग्रोस मोटर एक्टिविटी है। बट जो राइटिंग है, जो लिखना है, वो मेरी फाइन मोटर स्किल है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पेपर में, पेपर 1 में तो जरूर डालते हैं। एफ फॉर फाइन, एफ फॉर फिंगर। जो भी काम फिंगर से किया जाए, चाहे हैंड राइटिंग हो, टाइप राइटिंग हो, कलरिंग हो या हैंड ऑन एक्टिविटीज़ हो, तो वो क्या आ जाएंगी, सारी की सारी मेरी फाइन मोटर स्किल्स में आएंगी। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, 4 ऑप्शंस हैं। थोड़ा सा जीन पियाजेट को भी इन्होंने फिर से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी याद कर ही लिया। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा, चारों में से स्टेटमेंट कौन सी ऐसी पेयर है जो क्या करता है, सही है। तो एज पता होनी चाहिए। पहले जरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आ जाइए। पहला इन्होंने क्या किया है, हिंदी का तो वर्ड अगर आपको टफ लगता है तो ऐसे क्वेश्चंस में इंग्लिश का वर्ड अपनाइए। इन्फेंसी पीरियड शैशव काल था, जो कि 6 से 11 का नहीं था, कितना था, जन्म से लेकर 2 साल, यानी कि आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्या है, जन्म के बाद की, जन्म से लेकर 2 साल की ये अवस्था मानी जाती है। ध्यान से देखिएगा, ये इन्फेंसी पीरियड मैंने कितना बताया, ये 6 से 11 नहीं है, ये 0 से मतलब जन्म के बाद, जन्म से लेकर 2 साल की है। मिडल, जिसे मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा चाइल्डहुड पीरियड है, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे बताया था कि जो चाइल्डहुड पीरियड है उसको टोटल बांटा गया है 3 से 12 में। हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक हमारे पास आता है अर्ली और एक हमारे पास आता है लेटर। अर्ली जो है वो 3 to 6 है और लेटर जो है वो 6 to 12 है। ये हमें क्लासिफिकेशन पता है, हमने क्लास में किया। ये कह रहा है मिडल, मिडल मतलब जो आप मिडल इसको भी बोल सकते हो, अर्ली को भी बोल सकते हो, कि अर्ली को बोला जाता है 2 से 6 में काउंट होगा, जबकि ये तो यहाँ पर 3 से 6 में काउंट कर रहे थे। चलिए, सही गलत का टैग नहीं देते, पहले 4 नीचे की स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो अमूर्त है, अमूर्त का मतलब है जो आपका जो फॉर्मल है, इसको अमूर्त को मैं एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकती हूँ। जीन पियाजेट की है ऑपरेशनल स्टेज अबव जो है 11 ईयर्स। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था 4 स्टेजेस हैं। याद है आप लोगों को, मैंने आपको इस तरह से बताया था कि जीन पियाजेट ने 4 स्टेजेस की बात की थी। 4 स्टेजेस कौन सी हैं, पहली आती है 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11 और अबव 11 भी बोल सकते हो और 11 to 15 भी बोल सकते हो। तो जो लास्ट वाली मेरी थी, ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट थी, जिसको इन्होंने फॉर्मल का नाम दिया है। तो फॉर्मल कितनी है, 11 से 15, तो इसे अबव 11 भी तो मैं बोल सकती हूँ, गलत थोड़ी है। चलिए एक और ले लें, एक नीचे इन्होंने दिया प्री ऑपरेशनल स्टेज। अभी मैंने आपको बताया कि प्री ऑपरेशनल 2 to 7 था, और इन्होंने हमें उल्टा कर रखा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन्होंने हमें क्या दे रखा है, बर्थ टिल 2 ईयर्स, यानी कि ये भी मेरी स्टेटमेंट गलत है। और मुझे बताना था कि कौन सा पेयर सही है। तो बिल्कुल सही जो पेयर है वो मेरा थर्ड है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या जो अवस्था होती है 11 से ज़्यादा की होती है, या होती है कितनी होती है, 11 से 15 भी अगर आप बोलोगे तो गलत नहीं है। कई बार ना कन्फ्यूजन होती है कि 11 से 15 माने या 11 से ज़्यादा, तो कन्फ्यूज मत होइए, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में यहाँ पूछने का तरीका अलग है, 2 और 2 4 नहीं है, 2 और 2 3 और 2 और 2 5 है। अगर 11 अबव कह रहे हैं, 11 अबव कह रहे हैं तो गलत थोड़ी है, और 15 भी कह रहे हैं तो कौन सा गलत है। आप ध्यान से देखिए, जो सीटेट का पेपर हो रहा है 2 लेवल्स हो रहे हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 में जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, प्राइमरी के,
और 8 तक के बच्चे की जो एज होती है 14 या 15 ईयर्स ही होती है, यानी कि जीन पैजेट का जो हम पढ़ रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो ज़्यादा बड़े एज के बच्चों का नहीं पढ़ रहे, सिर्फ 15-16 ईयर्स तक के बच्चों का ही पढ़ रहे हैं। तो समझने के लिए हम इसको गलत का टैग नहीं देंगे कि हाँ भी 11 प्लस है तो मैं 15 में क्यों करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये हमें पता चला कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा 3rd है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो होता कैसे है। प्रिंसिपल्स को एक बार रिकॉल करिए। प्रिंसिपल्स कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट कहता है लगातार होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं हर बच्चे में अलग अलग होता है। पैटर्न कहता है सबका सीखने का तरीका एक जैसा है। रेट कहती है सबके सीखने की दर अलग अलग है। प्रॉक्सिमो कहता है हेड टू टो विकास, वो विकास जो सिर से पैर की तरफ है वो प्रॉक्सिमल है एंड सेफेलोकॉडल है। और एक विकास और है जो सेंटर टू आउटसाइड है, उसका नाम प्रॉक्सिमो डिस्टल है। कुछ इस तरह की बातों को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैंने कहा बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, क्या व्यवस्थित रूप से होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है, या स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। गलत नहीं है, पर अभी हम और भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अव्यवस्थित होता है, किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर जाता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है। तीसरा है पूरे विश्व में सभी बच्चों का एक समान दर होती है, दर एक जैसी नहीं होती। याद करिए मैंने आपको बताया था दर सबकी क्या होती है, अलग होती है, धीमी तेज होती है। एक साथ जुड़वा बच्चों का विकास भी सीखने का क्या होता है, जो है एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक पढ़ने में अच्छा कम है, या एक अलग फील्ड में है, तो या एक ही क्लास में एक ही सब्जेक्ट में दोनों के मार्क्स अलग अलग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, जबकि एक ही टीचर पढ़ा रही है, क्योंकि दोनों की स्पीड, दोनों की दर, दोनों की रेट जो है, इसको हम रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी की रेट क्या होती है, अलग होती है। जबकि ये कह रहा है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सभी बच्चे एक समान है, बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है, बिल्कुल नहीं। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल है, उसका प्राइमरी फैक्टर फैमिली भी होती है, सेकेंडरी फैक्टर स्कूल होता है। तो बच्चे का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ स्कूल नहीं कर रहा है, तो मेरा आधा काम तो हो गया है। अब देखिए ये कह रहा है अव्यवस्थित है, अनसिस्टमेटिक है, जबकि हम कह रहे हैं व्यवस्थित है। प्रॉक्सिमो डिस्टल कहता है कि सेफेलोकॉडल कहता है हेड टू टो में चलता है, और दूसरा वाला क्या कहता है सेंटर टू आउटसाइड। तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, यानी कि इसका आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसका फर्स्ट हो गया है। आगे क्वेश्चन देखिए, अब आ रहा है आपके पास एक और, वही आ गया है, मैंने आपको डायरेक्शंस बताई। पहले तो आप याद रखिएगा हमारे पास विकास की 2 डायरेक्शंस हैं। क्या है, अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, अब यहाँ पर आपको जो पूछा गया है डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट की क्या होती है, हमारी 2 दिशाएं होती हैं। ध्यान से देखिए, एक को बोला जाता है सेफेलोकॉडल और दूसरी को बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। याद रखिएगा, इसमें हम ये डायग्राम बना सकते हैं और इसके अंदर हम ये डायग्राम भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको समझिएगा ध्यान से, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले मैं ये समझाऊँ, आप इसका आंसर खुद निकाल लेंगे। देखो जरा क्या कहता है, डेवलपमेंट में एक सेफेलोकॉडल है, सेफेलोकॉडल में हेड टू टो होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है विकास जाता है। लेकिन एक विकास और भी है जो सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है, केंद्र से बाहर की, आउट यानी कि इनर टू आउटसाइड, जिसको नाम क्या दिया गया है, प्रॉक्सिमो डिस्टल का, अंदर से बाहर की ओर। तो ये तो मैंने क्लासिफिकेशन किया। अब देखो जरा ये क्या कहता है भाई, ये कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने ये बताना है कि भौतिक वृद्धि व विकास यानी कि फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो इस पैटर्न से होता है। पहले तो याद रखिएगा, एक बच्चा जो जन्म लेता है पहले अपनी गर्दन को बैलेंस करता है, फिर बैठना शुरू करता है, फिर इंडिपेंडेंट खड़ा होना शुरू करता है और एंड में चलना शुरू करता है। लेकिन एक विकास और भी है, जब वो स्कूल जाता है तो जंपिंग करता है, रनिंग करता है, सारे काम करता है, बट जब टीचर उसे स्टैंडिंग लाइन देती है वो नहीं कर पाता। यानी कि एक विकास हेड टू टो है, यानी कि सिर से पैर की तरफ है, और एक सेंटर टू आउटसाइड है ना, इनर टू आउटसाइड है। आप इसे सेंटर टू आउटसाइड बोलिए, इनर टू आउटसाइड बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले कह रहा है कि क्या है, एकीकरण है। एकीकरण का मतलब होता है सरल से जटिल, यानी कि एकीकरण का मतलब है कंट्रोल है, एक चीज़ पर कंट्रोल आना। एक बच्चा जो है पूरे जंपिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, बट स्टैंडिंग लाइन दी तो नहीं कर पाया, यानी कि हाथ बना है पर अंदर से भी कंट्रोल नहीं आया। या विभेदीकरण है, उल्टा है। ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, अभी और देखते हैं। दूसरा वो कह रहा है कि यहाँ पर हिंदी के वर्ड थोड़े टफ आते हैं, कोशिश करिएगा इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो आप इंग्लिश के वर्ड यूज़ करें। आप ये देखिए, सेफेलोकॉडल अभी मैंने बताया था टॉप टू डाउन, है ना, इसको मैं हेड टू टो कह सकती हूँ, है ना, टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन का मतलब है हेड टू टो, यानी कि ये हमारा क्या है, सेफेलोकॉडल, इट मीन्स राइट है ये। प्रॉक्सिमो डिस्टल कहता है इनर टू आउटसाइड, मुझे यही मिल गया, मुझे लगता है मुझे नीचे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये देखिए सेंटर टू आउटसाइड, ये जो डेवलपमेंट है वो क्या है, केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं 100% ठीक है, ये वाला पेयर जो बिल्कुल ठीक है। पर अभी हम नीचे भी देख लें एक बार, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, बट जो मैंने अभी क्लासिफिकेशन समझाया उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर मिल गया है, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहूँगी। प्रॉक्सिमो क्या कह रहा है, टॉप टू डाउन, ठीक है चलो भाई। ये क्या कह रहा है, सेफेलोकॉडल, उल्टा कर दिया भाई, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उल्टा कर दिया, तो ये पेयर मेरा बिल्कुल गलत हो गया।
ये पेयर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। पेपर को इसी तरह सॉल्व करिएगा। देखिए मेरे को इसका आंसर पता है, मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं बता रही हूँ। हर एक स्टेटमेंट को पढ़िए और समझिए, और समझ कर देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्योंकि हमारा सीटेट का जो पैटर्न है ना, उसमें पहला ही पार्ट सीडीपी होता है, और जिसका सीडीपी का 30 मार्क्स का पेपर आगे का अच्छा हो गया ना, उसका पूरा पेपर स्मूथली होता चला जाता है। क्योंकि साइकोलॉजी सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने अगर, क्योंकि माइंड वर्क करना शुरू कर देता है, एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपने आंसर ना टिक, सिर्फ क्वेश्चन पढ़े टिक नहीं लगाया। अभी मैंने भी आंसर पूरा जो है क्वेश्चन पढ़ा और टिक नहीं लगाया, चारों स्टेटमेंट्स को मैंने क्या किया है, डिफाइन किया है। देखिए जैसे मैंने इसको डिफाइन किया, मुझे औरों की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं मेरा 100% कन्फर्म था कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब ये क्या कह रहा है भाई, कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। क्या डेवलपमेंट जो है डायनामिक है, अलग अलग है, टोटली क्या है, डायनामिक है, परिवर्तनशील है। मुझे तो लगता है कि उसमें क्या होना चाहिए, हमारा जो ये डेवलपमेंट है वो क्या है, गतिशील होता है। या एक आयामी है, एक तो नहीं है भाई, अलग अलग है। ठीक है, पूरी तरह से आप प्रत्यक्षित है, दिखता नहीं है, दिखता है, हाइट वेट बढ़ती हुई दिख रही है, तो ये भी नहीं है। व्यवस्थित होता है, ऐसा तो नहीं कि लड़की पैदा हुई तो चलना दौड़ना कूदना शुरू कर देगी, लड़का पैदा हो तो बोलना शुरू करेगा। दोनों का ही पैटर्न जो होता है वो क्या रहता है, सेम सा रहता है। तो ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत, और एक नहीं है, बहुआयामी है, तो ये भी गलत। बच गया मेरे पास क्या है, कि ये क्या है, डायनामिक है, गतिशील है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, फिर से आपको आ गया है सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्योंकि सीटेट में ऐसा कोई पेपर है ही नहीं जहाँ पर सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमो ना आता हो। इनके ना हिंदी के वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपके पास एक बेनिफिट है कि दोनों लैंग्वेज में पेपर है, हिंदी के वर्ड चेंज होंगे, तो क्यों ना हम इसे इंग्लिश में ही याद रखें। तो यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल, इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, अभी तो बताया था हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ जो चले वो कौन है, वो हमारा, अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एक सेफेलोकॉडल होता है, एक प्रॉक्सिमो। जो हेड टू टो है वो लीनियर है, इस तरह से चलता है, और जो प्रॉक्सी है वो इस तरह से या ऐसे चलता है। ठीक है, अगर इसी की जगह मुझे प्रॉक्सिमो दिया होता तो मेरा आंसर क्या हो जाता, सेंटर टू बाहर की साइड, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। पर मुझे अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया, सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल पूछा है, तो नो डाउट बिना 100% श्योरिटी के साथ इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिर से पैर की ओर, हेड टू टो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आपसे कहा गया है कि 4 स्टेटमेंट्स हैं, और चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। यानी कि डेवलपमेंट से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दी गई। ये 2011 का पेपर है, जब सीटेट पहली बार आया था तब ये क्वेश्चन दिया गया था। 2011 में जब नवंबर में पहली बार सीटेट हुआ तभी आया, और इसमें भी गलती होने के चांसेस होते हैं। पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी। वीडियो देखा बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो याद रखिएगा, जो मानव विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये 2 प्रोसेस यानी कि बोथ प्रोडक्ट का ज्वाइंट प्रोडक्ट है। किन 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट है, एक हेरिडिटी एंड एक इन्वायरमेंट का। विकास ना तो केवल हेरिडिटी से बनता है, ना ही केवल इन्वायरमेंट से बनता है, ना ही इनका 50-50 का रोल होता है, बल्कि ये क्या होता है, दोनों का मिला जुला रूप है, एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है। इतनी बात ध्यान रखिए, और अब जरा आंसर करिए। पहला कह रहा है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर यानी कि इन्वायरमेंट पर डिपेंड है। नो भाई, अभी तो बताया कि ये क्या है, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक हेरिडिटी एंड एक इन्वायरमेंट। हट गया। केवल आनुवांशिक कारकों पर निर्भर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी 50% की बात कर रहा है। अच्छा, विकास कम समय के में होने वाले अस्थायी परिवर्तन है, ये भी नहीं। विकास एक समग्र है, होलिस्टिक है, व्यवस्थित है, तो बिल्कुल करेक्ट जो है, और निरंतर होता है, कॉन्टिन्यूस होता ही है। हमने प्रिंसिपल में देखा कि प्रिंसिपल क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। विकास क्या हो रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, तो हम कह सकते हैं कि समग्र है। यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस वर्ड तो आया ही होगा। और एक और आप लोगों को ट्रिकी तो क्या बोलूँ, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से भी हम आंसर निकाल लेते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ पूछी हो, पॉजिटिव मतलब 3 इनकरेक्ट है और एक करेक्ट है, और आपको कुछ इस तरह का वर्ड मिलता है, होलिस्टिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, होलिस्टिक। इसको हिंदी में हम समग्र भी कह देते हैं, ठीक है, और संपूर्ण वर्ड भी यूज़ किया जाता है कभी कभी। समग्र हो गया, समृद्ध भी कह सकते हो, बहुत वोकैबलरी का कोई एंड ही नहीं है। तो इस तरह के वर्ड, क्योंकि हमारा एनसीएफ कहता है कि जो कुछ भी सिखाओ, चाहे बच्चे का डेवलपमेंट की बात क्यों ना, वो होलिस्टिक मैनर्स में होनी चाहिए, वो समग्र विकास होना चाहिए। तो विकास ही तो पूछा जा रहा था कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ये किसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एनसीएफ 2005 को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले क्या करते हैं और फिर क्या सीखते हैं। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, उसको हम ये याद रखें कि इसको क्या बोला जाएगा, मोटर डेवलपमेंट। और मोटर डेवलपमेंट होता है 2 तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको ये समझा दूँ, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा कि क्या कह रहा है। 2 तरीके से है, एक है फाइन और एक होता है ग्रोस, ठीक है। फाइन का मतलब होता है शुष्क, छोटी, और ग्रोस का मतलब होता है व्यापक। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, फाइन को याद रख लिए, F फॉर फाइन, F फॉर फिंगर।
लेकिन यानी कि 2 तरह की मोटर डेवलपमेंट है, 2 तरह का बच्चों का क्या है इसमें। तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, एनालिटिकल लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। आधा काम हो गया मेरा 50%। अब जो ऊपर दो बचे हैं, इनमें से एक आंसर ठीक है और एक आंसर ज़्यादा ठीक है, और हम कंफ्यूज भी ऐसे ही होते हैं। जो आंसर ठीक होता है, जो नॉलेज के साथ हम आधी अधूरी नॉलेज के साथ गए, वो क्लिक भी हो जाता है, लेकिन फिर हम जब आंसर की आती है तो कहते हैं यार ये तो गलत हो गया क्योंकि दूसरे वाला ज़्यादा सही था। ये पैटर्न होता है, मैंने क्या बताया, एक आंसर ठीक है और एक आंसर ज़्यादा ठीक की कहानी के बीच में हमारा पैडागोजी पार्ट अटका हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, तो पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ करता है, ग्रोस करता है और उसके बाद फाइन करता है। कैसे समझोगे कि एक बच्चा जब स्कूल में गया तो वो चलता था, दौड़ता था, कूदता था, लेकिन जब टीचर ने उसे राइटिंग यानी कि लिखने का काम दिया तो वो नहीं कर पाया। यानी कि बच्चे डेवलपमेंट में पहले क्या डेवलप करते हैं, ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़, और बाद में क्या करते हैं, फाइन। तो यानी कि ग्रोस टू फाइन। मैंने अभी स्टेटमेंट्स नहीं देखे, क्या मुझे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रोस टू फाइन, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, अगर मैं डीपली ये ना समझाऊं तो मोस्टली 60-70% बच्चे इसका बी ही आंसर लगा के आएंगे, क्योंकि वो आधी अधूरी नॉलेज के साथ है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा पहले क्या डेवलप होता है, पहले बच्चा बड़ी एक्टिविटीज़, बड़ी एक्टिविटीज़ का मतलब ये नहीं कि वो बड़ा काम कर रहा है, कहने का मतलब है क्योंकि इसके बारे में शारीरिक विकास स्पेशली इन्होंने मेंशन करके दिया है, पूरे डेवलपमेंट का पार्ट नहीं कहा, ओनली शारीरिक विकास के बारे में पूछ रहा है। तो हाथ भी तो जो है, फिंगर भी तो हाथ का ही पार्ट है। जब वो चल रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, तो लिख क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट बाकी है। सेंटर टू आउटसाइड, सेंटर टू आउटसाइड मीन्स प्रॉक्सिमो डिस्टल अभी बाकी है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल में पहले ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ डेवलप होती हैं और फिर फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। तो नो डाउट पूरे शॉर्टी के साथ आंसर निकल आया हमारा, जो है क्या है, ए आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्नेहा का जो कद है बड़ी तेजी से उसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, उसका हाथ जो है अलमारी तक जाने लगा है, हैंडल भी आसानी से पहुंचा देती है। सिंपल सा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिया है जिसे बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में ये बदलाव कहाँ से हो रहा है, देखो हिंदी के वर्ड से बजाय इंग्लिश पे देखना। स्कार्फ फोल्डिंग है क्या, बिल्कुल गलत। स्कार्फ फोल्डिंग की बात कौन करते हैं, टेम्परेरी सपोर्ट है, इंस्ट्रक्शंस है जो कि वाइगॉट्स्की ने दिया। क्या वो सीख रही है, लर्निंग का पार्ट है, लर्निंग तो ये है नहीं क्योंकि फिजिकल है, उसकी हाइट की बात हो रही है, तो ये भी मेरा नहीं है। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन जो होता है वो हमारा कॉग्निटिव मैप करता है, अडेप्टेशन जो है वो हमारा स्कीमा करता है, तो ये भी मेरा नहीं है। तो ये बच्चे की जो रिलेट कर रहा है वो किससे कर रहा है, वृद्धि से, यानी कि उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। प्लीज़ यही पैटर्न अपनाइएगा तो हमारे ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस रहते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब आगे क्वेश्चन है, बचपन में प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब बच्चे का जो है, ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं हमारे पास, है ना, तो ये है, इसमें हम क्या करते हैं, एक को हटा देते हैं, ये वाले को, वैसे तो सबका ही होता है। चलिए इसके ना इधर इस साइड में देखते हैं। ये कह रहा है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दी अर्ली प्राइमरी ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड शुड बी फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि जो अर्ली पीरियड है, पहले तो चाइल्डहुड को बांट लो ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया था, मैंने आपको कहा था चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड पीरियड जो है, जिसे बाल्यकाल कहा जाता है, हर लोग ने इसे 3 से 12 में काउंट किया। हर लोग ने कहा कि आप इसे 2 भागों में बांट सकते हो, इसे आप अर्ली में बांट सकते हो और लेटर में बांट सकते हो। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आया है, ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आया है। अर्ली जो है, अर्ली की एज बताई गई थी 3 to 6 और 6 to 12, और मैंने आपको स्पेशली कहा था जब ये पढ़ाया था कि जब भी डेवलपमेंट की बात हो तो 4 डेवलपमेंट्स को बेसिकली याद रखा करो, एक कॉग्निटिव को, एक मोटर या फिजिकल डेवलपमेंट को, एक लैंग्वेज को और सोशल को। इसी से अंदाजा लगाओ और बताओ कि बच्चे का जो विकास है क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, 3 से जो 6 साल के बच्चे की बात हो रही है, यहाँ पे अर्ली प्राइमरी की बात हो रही है, यानी कि ये जो बच्चा है वो 3 से 6 का है, 6 से 12 का नहीं है। तो नो डाउट ये बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं करेगा। ये मेरा क्या है, ये आंसर, ये वाला ऑप्शन गलत है। यानी कि 5 वाले को अगर मैं इसमें से हटा दूं, देखिए ज़रा 5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो मेरा ये आंसर तो बिल्कुल हट गया। मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई है, मेरे पास अब जो बचे हैं 3 ऑप्शंस बचे हैं, अब मुझे 4 में से नहीं करने। एब्स्ट्रैक्ट हट गया। अब देखिए ज़रा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब था अमूर्त, 3 से 6 साल का बच्चा इमेजिनेशन की उसमें नहीं आता। हाँ, 3 से 6 साल के बच्चे में क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। उसका जो है संज्ञानात्मक पार्ट होता है, ये भी होता है, संवेगात्मक होता है, ये भी होता है। क्या सामाजिक कौशल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। इसमें क्या हो जाता है, चारों पे ध्यान दिया जाता है। एक एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ दो, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, जो 3 से 6 साल का बच्चा होता है
3 से 6 साल के बच्चे की हाइट वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। सामाजिक कौशल, इसका प्राइमरी फैक्टर उसका क्या बनता है, स्कूल, सॉरी उसका प्राइमरी फैक्टर बनता है उसकी फैमिली होम, और देन दूसरा प्राइमरी फैक्टर उसका बन जाता है स्कूल। और ये दोनों स्कूल में और घर में हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि सोशल स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। संज्ञानात्मक, स्कूल जा रहा है, मैथ साइंस ईवीएस सब पढ़ रहा है, तो कॉग्निटिव पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही 3 से 6 साल के बच्चों को तो वैसे ही हम सेंसिटिव पीरियड के नाम से जानते हैं। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, दया, भाव, प्रेम, करुणा, इन सब पे फोकस किया जाता है। तो नो डाउट इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर है सी आंसर हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे क्वेश्चन में अगर आप लोग वहाँ पे आते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आप लोग एक फंडा अपनाना कि सबसे पहले जिस बात को आप मतलब श्योरिटी के साथ जानते हो कि ये चीज़ नहीं होगी, कॉमन सी बात है, 3 से 6 साल का बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन नहीं करता। अमूर्त चिंतन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट 11 से 15 साल का बच्चा करने लगता है। तो मैंने आसानी से पहचान लिया कि इसका आंसर जो है वो क्या है, थर्ड आंसर है। चलिए अब देखते हैं ज़रा, ये क्या है, विकास एक शुरुआत प्रक्रिया जिसके समय में होती है, यानी कि डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूस चलता है कि नहीं चलता है। अब पहले देखो जरा, ये कह रहा है जीवन भर चलने वाली और गर्भधारण, ये तो उल्टा कर दिया, जबकि अब विकास तो गर्भधारण से ही स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बचपन के दौरान होने वाली है, गलत। बचपन के दौरान होने वाली जन्म, ये भी गलत। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है भाई, हमारा जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो लगातार बढ़ता है, नेवर एंडिंग। सिर्फ एक ग्रोथ को छोड़ दो, ग्रोथ मतलब शारीरिक विकास को छोड़ दो, बाकी डेवलपमेंट के सभी पार्ट कॉन्टीन्यूस हैं। ग्रोथ एक लेवल पर आकर जब एडोलसेंस में आता है बच्चा, जब तो क्या होता है, उसका हाइट वेट हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, और हाइट वेट जो है वो स्लो क्या बढ़ जाती है, जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका है। लेकिन कॉग्निटिव पार्ट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे मेच्योरिटी आएगी, जैसे वैसे वैसे हमारा संज्ञानात्मक पार्ट एक्टिव होता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारा लैंग्वेज पार्ट भी, वोकैबुलरी और ऐड होती जाती है, भाषा का विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो सारा का सारा डेवलपमेंट है वो क्या होता है, जीवन भर चलता है। चलिए आगे करें, चलिए आगे देखो जरा, ये कह रहा है आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपने फिर से इसमें से क्या करना है, आपने, आई थिंक हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और इसमें हमें पता ही होगा कि ये क्या है, अमूर्त चिंतन होता है। अभी हमने लास्ट में देखा था कि जो इन्फेंसी पीरियड है, इन्फेंसी पीरियड की एज जो है वो क्या थी, जन्म से लेकर 2 साल की, वो भी आफ्टर बर्थ थी। ठीक है, मिडल चाइल्डहुड जो है अकॉर्डिंग टू हर लोग 3 to 12 है। ये गलत नहीं है पर पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो क्या है, वो आपकी क्या है, जो है 11 है, अबव 11, इसे 11 से 15 में भी काउंट कर सकते हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, यहाँ पर बात हो रही है सोशल डेवलपमेंट की। देखो जरा, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। सामाजिक अपेक्षा को मैं समझूं, थोड़ा इंग्लिश में देख लेंगे क्या है। ये बात कर रहा है सोशल की, कि जो सोशल डेवलपमेंट है। पहली बात तो मैंने आपको बताया है कि डेवलपमेंट को 2 फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, एक इनर करता है और एक आउटर करता है। इनर में हेरिडिटी आती है, इंटेलिजेंस आता है, इमोशंस आते हैं, ये सब अंदर से बायोलॉजिकल प्रोसेस आते हैं। जबकि जो आउटर होता है या एक्सटर्नल जो होता है, उसमें सोशल फैक्टर आते हैं। सोशल यानी कि समाज, समाज हमें अंदर से इफेक्ट नहीं करता, समाज हमें बाहर से इफेक्ट करता है। जबकि इंटेलिजेंस हमें अंदर से करती है, बायोलॉजिकल फैक्टर हमें अंदर से करते हैं, इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल फैक्टर, हेरिडिटी, ये सारे हमारे अंदर से इफेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि विकास के प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाएगा। विकासात्मक कार्य कहा जाएगा, आवश्यकता कहा जाएगा, बाधाएं कहा जाएगा, क्षेत्र कहा जाएगा। क्या नाम देंगे आप इसे, कि जो सोशल है वो क्या है, डोमेन है या नीड है या टास्क है। टास्क तो है नहीं, ये नीड भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये डोमेन है। डोमेन का मतलब है डेवलपमेंट पार्ट है। डेवलपमेंट को 2 पार्ट्स में जो है समझने के लिए हम कह सकते हैं, तो ये विकासात्मक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, हालांकि विकास के क्षेत्र में एक दूसरे से संबंधित है। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि विकास को किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष आते हैं। तार्किक विचार कॉमन सी बात है, दो जीन पैजेट को याद कर लो, क्या दिक्कत है। यहाँ पर बौद्धिक वर्ड आया, हिंदी में टफ लग रहा है तो थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पर क्या वर्ड आ गया है, देखिए मिला, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, लॉजिकल है, रीजनिंग की बात हो रही है। लॉजिकल रीजनिंग को जीन पैजेट ने नाम दिया था तार्किकता का। तार्किकता का मतलब क्या होता है भाई, तार्किकता का मतलब होता है क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी होना। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया था कि एबिलिटी होती है, बच्चा सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं करता, उनके आंसर्स भी करता है। टोटली बात हो रही है माइंड की, किसकी बात हो रही है, माइंड की। और माइंड से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट क्या होता है, संज्ञानात्मक। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, बच्चे के संज्ञानात्मक भाग से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटी फैक्टर विच इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट।
हेरिडिटी वाला अभी मैंने आपको डिफाइंड किया कि दो तरह के फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालते हैं। एक अंदर से डालते हैं जो कि हेरिडिटी है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। पेरेंट्स से हेरिडिटी से जो भी चीज़ मिली वो आएगी, इंटेलिजेंस आएगा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे, इमोशंस भी आएंगे। इमोशंस हमारे अंदर ही होते हैं पर उनको डेवलप करने में सोशल फैक्टर का हाथ होता है, वो एक अलग प्रोसेस है, जब क्लास लूँगी तब बताऊंगी। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको दो तरीके से प्रभावित होता है। अब इन्होंने उसमें से एक ही लिया है, और वो कौन सा लिया है, हेरिडिटी वाला ही लिया है ना। अभी मैंने कितने वर्ड बोले, मैंने आपको बोला इंटेलिजेंस, हेरिडिटी, बायोलॉजिकल प्रोसेस। मिला क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जैविक प्रक्रिया से हमें क्या है, संस्कृति बाहर से करती है, शैक्षिक संस्थाएं बाहर से करती हैं, ये हमारे तीनों जो है सोशल फैक्टर्स में काउंट होंगे। ये सारे क्या है, हमारे सोशल फैक्टर्स हैं जो बाहर से हमें क्या कर रहे हैं। जबकि बायोलॉजिकल जैविक प्रक्रिया हेरिडिटी के कारण, यानी कि पेरेंट्स से मिलने वाली क्वालिटी जैविक बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाती है। चलिए आगे बढ़े। अब जरा ध्यान से पढ़िएगा, लग बहुत इजी रहा है लेकिन गड़बड़ हो जाती है। क्या कह रहा है भाई, देखो जरा, क्वेश्चन कहता है कि विकास के किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता, इट मीन्स किसकी बात हो रही है, इमेजिनेशन की बात हो रही है भाई, वाले बच्चों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इमेजिनेशन, परियों की कहानियाँ, याद रखिएगा, परियों की कहानियाँ कौन सी में होती हैं, किशोर अवस्था में तो नहीं होगी, मुझे लगता है कि किशोर अवस्था एडोलसेंस में तो कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। मिडल में होगा, या मिडल में भी एज जो होती है, एज लिख लो, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। देखिए शैशव अवस्था जो होती है जन्म से के बाद की अवस्था है, प्रारंभिक जो है वो 3 से 6 की अवस्था है, मध्य जो है वो 6 से 12 की है, और किशोर अवस्था जो है इसे आप 13 से 18 या 12 से 18 भी कह सकते हो। अब अंदाजा लगाओ कि इन चारों में से कौन सी ऐसी एज है या अवस्था है जिसमें कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इमेजिनेशन वाले। आपने कभी घर में देखा है कि 3 से 6 साल के बच्चे कभी कभी अपने मम्मी पापा को कॉपी कर रहे होते हैं, मम्मी की तरह। जो छोटी गर्ल्स होती हैं 3 to 6 ईयर्स की, वो उनके ड्रेसिंग सेंस को अपनाती हैं, किचन में खाना बना रही होती है। जो बॉयज़ होते हैं वो पापा की तरह ऑफिस का बैग लेते हैं, तो वो इमेजिनेशन की दुनिया में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो नो डाउट इसमें हमारा क्या आ जाएगा, अर्ली वाला बच्चा आ जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़े। फिर से हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि विकास से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और उन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। क्या पूछ रहा है, सही है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है चारों में से, यानी कि 3 गलत होंगी और क्या है जो है एक सही होगी। पहले लिखा है विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास की गति मतलब यहाँ पर रेट की बात हो रही है। कुछ कुछ तो सही कह रहा है भाई, अभी मैंने आपको बताया था रेट सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है, जबकि पैटर्न यानी कि क्रम सबका सेम होता है। यानी कि विकास की गति में व्यक्ति भिन्नताएं हैं, गलत नहीं कह रहा, सबका अलग अलग है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिकता द्वारा होता है, बिल्कुल गलत। हमारा जो बॉडी का है ये कह रहा है देयर आर इंडिविजुअली डिफरेंट। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ, मतलब वो कह रहा है कि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो हमारा किससे हो रहा है, खाली हेरिडिटी से हो रहा है क्या? हमारा माइंड जो जितना डेवलप हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे पेरेंट्स से जैसा माइंड मिला वैसा ही है क्या? एक रिक्शे वाले की बेटी रिक्शा ही चलाती है, वो क्यों IAS ऑफिसर बन रही है? अगर माइंड की ही बात है तो दोनों का सेम होना चाहिए था ना। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो हो गई है वो गलत हो गई है। ये कह रहा है विकास पूर्व निर्धारित क्रम में चलता है। क्रम में तो चलता है पर पहले से किसी का डिसाइड नहीं है, माना कि इस बच्चे का जो है ये इसमें नहीं आता, तो हमारा जो ये है क्रम है भाई, ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में चलता है, क्रम पैटर्न है, सॉरी पैटर्न तो सबका सेम है, हेड टू टो है, ये सही है, ये सही है। फिर कहता है विकास के सभी क्षेत्र परस्पर संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। इसको तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि विकास क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो क्या है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विकास क्या है हमारा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिजिकल सोशल मोरल सभी डेवलपमेंट हमारे खास क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई, सही हो गई। तो हम कह सकते हैं कि विकास क्या है, ध्यान से देखिए, पहला वाला ठीक है हमारा। मेरी सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप शॉर्टी के साथ ये जान जाओ कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है तो एक आंसर अपने आप सामने आ जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दूं। क्वेश्चन कह रहा है 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो इन्होंने पूछा नीचे दिए गए जो 4 आपको ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारी सही है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि विकास की गति में इंडिविजुअली डिफरेंसेस है, बिल्कुल है भाई, हर किसी में इंडिविजुअली डिफरेंसेस है, रेट के मामले में तो है ही। रेट के लिए हमेशा ये वाला डायग्राम याद रखिएगा, सबकी रेट अलग अलग होती है। वो कह रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ओनली हेरिडिटी निर्धारित करती है, बिल्कुल नहीं, बोथ प्रोडक्ट होता है, बोथ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। एंड थर्ड पॉइंट कहता है कि विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। पूर्व निर्धारित क्रम मतलब पहले से आपने डिसाइड किया, पहले सिर का होगा फिर नीचे की तरफ जाएगा, तो कैसे जाएगा, टॉप टू डाउन या हेड टू डाउन जाएगा, ये भी ठीक है। विकास के सभी क्षेत्र क्या हैं, परस्पर संबंधित हैं। ध्यान से देखिए, मैंने कहा सेकंड वाली गलत है, इसमें आई ये हटा दिया, इसमें आई ये हटा दिया, और इसमें आया है इसमें हटा दिया, तो मेरे पास बच क्या गया, मेरे पास बच गया सी।
आंसर निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से गलत होने के चांसेस भी नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब कहता है कि जो आनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच जटिल प्रक्रिया में कौन सा विकास होता है? सारे ही होते हैं भाई, सारे के सारे ही होते हैं। पहली बात तो इसको समझोगे कैसे, डेवलपमेंट बोथ प्रोडक्ट है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, एक हेरिडिटी से और एक इन्वायरमेंट से। और डेवलपमेंट के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, कॉग्निटिव या आप इसे मेंटल बोल सकते हो, लैंग्वेज बोल सकते हो, फिजिकल या मोटर डेवलपमेंट बोल सकते हो, सोशल। 4 नाम लिए हैं मैंने, कॉग्निटिव का लिया है, लैंग्वेज का लिया है, फिजिकल या मोटर का लिया है, सोशल का लिया है। अब देखो जरा, केवल संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास ही हमारे समाज से भी होता है, बाहर जो वातावरण देख रहे हैं उससे भी होता है और समाज से, तो ये आधा अधूरा है, ये भी आधा अधूरा है। तीसरा कहता है दोनों संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास दोनों के बीच में है। तीसरा देखिए, शारीरिक संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास। शारीरिक विकास जो होता है ना, फिजिकल जो होती है, ये इन्वायरमेंट से उसके बारे में कम होती है, तो हम क्या कहेंगे, आनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच अंतर जटिल प्रक्रिया में कौन सा विकास प्रभावित करता है? संज्ञानात्मक और सामाजिक तो करेगा ही करेगा, क्या शारीरिक विकास भी करता है? करता है भाई। हमारे वेदर के अनुसार हमारी हाइट वेट का आपने देखा होगा, क्षेत्र के अकॉर्डिंग उनकी स्किन और हाइट वेट का भी फर्क होता है, तो हम क्या कहेंगे, इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा, कि फिजिकल भी करता है, संज्ञानात्मक भी, मतलब फिजिकल भी कर रहा है, कॉग्निटिव भी कर रहा है, और सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सारे डेवलपमेंट के लिए 2 फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, एक हेरिडिटी भी है और दूसरा हमारा इन्वायरमेंट भी है। अभी आप सोचो कि यहाँ तो इन्वायरमेंट बता रही हैं और यहाँ पर सोशल सांस्कृतिक लिखा है, तो ये भी तो इन्वायरमेंट ही है भाई। चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। फिर से हमसे पूछा विकास क्या है भाई, एक आयामी है या क्या है? दिशाएं हैं, बदलाव किया जा सकता है, आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित हैं। आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित कैसे हो सकती हैं? ठीक है, देखिए जरा क्या है भाई, बता सकते हैं हम? ये तो होगा नहीं कि टोटली पूरा हमारा जेनेटिक यानी कि हमारे आनुवांशिकता पर ही आधारित हो। आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं होती है। फिर से देखिए, विकास में बदलाव किया जा सकता है, ये भी नहीं। एक दिशाई है, एक क्या होता है ये, एक उसमें चलता है, इसकी 2 दिशाएं होती हैं, एक चलती है हमारी सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन और एक चलती है प्रॉक्सिमो, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या है, इस तरीके से, इसके डायरेक्शन फिक्स हैं। विकास की 2 ही दिशाएं होती हैं, एक सिर से पैर की तरफ और एक सेंटर टू आउटसाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। फिर से हमारे पास आया, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपसे पूछ रहे कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाती हुई चलूंगी। इन्होंने कहा कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला कहता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक, बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि बच्चा पहले छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करता है, बाद में बड़ी एक्टिविटीज़ करता है, ये मेरी ठीक है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है क्या? नो। दर जो है, जिसे हम इंग्लिश में रेट कहते हैं, पूरे पेपर में यही तो समझाती हुई आ रही हूँ कि रेट एक समान नहीं है। एक समान जो है वो पैटर्न है, जिसे हम क्रम कहते हैं। आंसर तो मिल ही गया है, लेकिन फिर भी हम ऊपर के 2 ऑप्शंस देखेंगे। विकास कुछ हद तक पूर्वानुमान है, बिल्कुल है। हम बच्चे के अर्ली और लेटर में ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे जाकर बच्चे का डेवलप, पूरा 100% नहीं पर कुछ तो अंदाज़ा लगा ही लेते हैं, तो ये भी हमारी ठीक है। और ये तो 100% ही ठीक है, मैं तो आपको बोलती हुई आ रही हूँ कि जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ को भी छोड़ दो, डेवलपमेंट जो है वो बहुत प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, तो मेरा आंसर ये भी ठीक है। इन्होंने मुझसे कैन नॉट में पूछा था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। विकास की जो दर है वो एक समान और सार्वभौमिक नहीं होती, सबकी एक जैसी नहीं होती है, सबकी जो रेट होती है वो अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है। हम सारे नहीं पढ़ रहे हैं, अमूर्त से इसको थोड़ा इंग्लिश में ले लो, हिंदी वर्ड तो आप ऑलरेडी कर ही लोगे। एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट होता है, बिल्कुल नहीं। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ये भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे 2 में कन्फ्यूजन है, 2 में से एक आंसर ठीक है और एक आंसर ज़्यादा ठीक है। इन्होंने पूछा विकास का क्रम पूछा है, क्रम, पैटर्न अभी समझा कर आई हूँ। क्रम का मतलब होता है ये, यानी कि विकास का क्रम चलता है हेड टू टो, और ऑलरेडी मुझे क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, पैरों से सिर की ओर दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया। फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है भाई, तो हम किसके साथ जाएंगे, बी के साथ। लेकिन अगर इसमें करेक्ट होता तो इसमें क्या हो जाता है, हेड टू टो हो जाता। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमें ऐसा लगता है पूछा कुछ और है, स्टेटमेंट कुछ और दे दी, कुछ तो आंसर लगा कर आएंगे ही आएंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि क्रम पूछा था, क्रम 100% शॉर्टी के साथ हमें पता है सिर से पैर की तरफ चलता है, पर इन्होंने तो सिर से पैर की तरफ वाला जो है क्या है, ऑप्शन ही नहीं दिया। अच्छा, ये भी हाथ पैर से केंद्र की ओर, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो डाउट सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आंसर हमारा हो गया ये।
चलो आगे बढ़े। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। विकास की कौन सी अवस्था निम्न लक्षण समाहित करती है? स्वतंत्रता की समानता, ये सारी चीजें बता रहा है, अमूर्त बता रहा है भाई, देखो इसी से निकल जाएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट हमारा कब आता है, कब आती है इमेजिनेशन की? इंग्लिश में देखिए जरा ध्यान से, मिडल में आती है, लेटर में आती है, या एडोलसेंस में आती है, या अर्ली में? अर्ली में नहीं आती है, मिडल में भी नहीं आती है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया लेटर, मध्यकाल दिया गया है, और लास्ट में पूर्व वयस्क अवस्था, अडल्टहुड। इसका तो बात ही नहीं करें क्योंकि इसमें तो पूछा ही नहीं गया, ये भी हमारा हट गया, ये भी हट गया। अब हमारे पास जो आ रहा है एडोलसेंस। एडोलसेंस की एज मैंने क्या बताई थी आपको? मैंने बताई थी आपको, ठीक है, एडोलसेंस, इसका जो आंसर होगा वो किशोर अवस्था होगा। इसी में बच्चा क्या करता है, स्वतंत्रता यानी कि अपने आप को फ्री महसूस करना चाहता है, और अपने लिए खुद के इमेजिनेशन, अपने जो फ्यूचर प्लानिंग है वो करने लगता है। तो नो डाउट इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एडोलसेंस। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन कहता है बच्चों के विकास, बच्चों के संदर्भ में विकास डैश के अंतर्गत आता है। विकास क्या केवल गुणात्मक है? नहीं। मात्रात्मक है? नहीं, दोनों है, दोनों ही है। अगर मैं बात करूं फिजिकल की, फिजिकल मात्रात्मक होता है, लेकिन फिजिकल को छोड़ दोगे तो बाकी जितने भी डेवलपमेंट हैं वो क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मापा भी जा सकता है और उनके गुणों को महसूस भी किया जा सकता है, तो नो डाउट बोथ है। चलिए आगे चले, आगे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, बच्चों के व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास का मतलब हो रहा है इंडिविजुअली डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो क्या होना चाहिए, विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को सटीकता पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। ये कह रहे हैं कि विकास के जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, हाइट, वेट, उसकी नॉलेज जो दिख रही है, उसके आधार पर क्या आप बच्चे का जो है भविष्यवाणी कर सकते हो कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ही बनेगा? दूसरा कह रहा है कि पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, कुछ कुछ तो लगाया जाता है भाई। के लिए बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। फिर से रेट आ रही है भाई, फिर से रेट, यानी कि रेट और पैटर्न को समझना ज़रूरी है। रेट और पैटर्न को समझ लिया तो क्वेश्चन को चाहे वो कितना भी घुमा लें, कितना भी अलग अलग तरीके से कर लें, हम आंसर निकाल ही लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व अनुमान, ये तो कहता है प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अनुमान कुछ हद तक लगा सकते हैं। एक बच्चे का स्टार्टिंग से जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे कॉग्निटिव है, लैंग्वेज है, सोशल है, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बड़ा होकर कैसा बनेगा। ठीक है, हम पूरा नहीं कह सकते, 100 स्टैंप लगाकर नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन एक अंदाज़ा तो लगा रहे हैं ना। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि बच्चों की जो दर है, दर को मैं बार बार रेट बोल रही हूँ, वो दर सबकी अलग अलग होती है। तो नो डाउट आंसर जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत में सुझावित किया गया कि विकास क्या है, अनुवांशिकता से है, प्रभावित होता है। किससे प्रभावित हो रहा है भाई? ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देना है। कह रहा है बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत में ये सुझाव दिया गया कि विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? क्या अनुवांशिकता करती है, हेरिडिटी करती है, करती है, शिक्षा करती है, करती है, संस्कृति करती है, करती है, सामाजिक नीतियाँ करती है, करती हैं? कुछ नहीं ही है, पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमसे पूछा है, ठीक है। अनुवांशिकता करती है, सामाजिक नीतियाँ, पॉलिसीज करती हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, ओनली वन है, जेनेटिक करता है, एजुकेशन करता है, कल्चर करता है, सोशल करता है। क्या कल्चर भी, संस्कृति भी करती है, हमारे डेवलपमेंट को करती है भाई, हाइट वेट, हमारा पहनावा, सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। अनुवांशिकता तो करेगी करेगी, ये काउंट होगी। एजुकेशन, क्या एजुकेशन भी करती है, कल्चर भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। तो पहले तो एजुकेशन का देखिए, क्या शिक्षा भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है? करती है, क्योंकि शिक्षा से ही बच्चे का कॉग्निटिव, सोशल सारा, आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे सारे के सारे पॉइंट्स ठीक है। तो देखिए जरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा इस तरह का अब हम देख रहे हैं, हमारा अब तक जो मैंने क्वेश्चंस कराए वो प्रीवियस थे, लेकिन अभी है ना दो साल से हमारे पेपर का ना थोड़ा पैटर्न बदल गया, कुछ इस तरह का पैटर्न है। मैं भी आगे आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। आज मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले ईजी से टफ की तरफ चलते हैं, पहले बेसिक नॉलेज तो लें, उसके बाद ही हम अपने जो है प्रैक्टिस के लेवल को बढ़ाएंगे। तो कोई नहीं, अभी एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी लिया है। ए कहता है गेंद को पकड़ने के लिए पहले एक बच्चे ने क्या की, उसको गतिक परिपक्वता यानी कि उसको मेच्योरिटी की उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही है। सीखना विकास पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही है। तो क्या करते हैं, सीखना विकास पर, लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की क्या कर रहा है, सही ढंग से व्याख्या कर रहा है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, वो कह रहा है एक बच्चा गेंद को पकड़ रहा है, बॉल को पकड़ रहा है, तो उसके लिए उसकी गतिक कौशल यानी कि अंदर से उसका मेच्योर होना, उसके मसल्स का डेवलप होना ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। और डेवलपमेंट क्या होता है, जैसा डेवलपमेंट होगा, जैसा लर्निंग होगा, वैसा ही डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट क्या करता है, तो दोनों ही क्या है, दोनों की दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या है, सही हैं, और आर जो है, आर की क्या करता है, आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
ये कहता है हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं, तार्किक विचार अलग अलग होते हैं। जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए बौद्धिक, ये हमारा किससे जुड़ा होता है? कॉग्निटिव से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कॉग्निटिव। और कॉग्निटिव पार्ट को क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक। तो नो डाउट, टाइम क्यों वेस्ट करें, हमें आंसर मिल गया है यहाँ पर कॉग्निटिव वर्ड। चलिए आगे बढ़े। अब फिर से हमारे पास आया है, मैं फिर से बोल रही थी हिंदी के वर्ड थोड़े से हमारे डिफिकल्ट होते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसे इंग्लिश में जरूर रीड करें। यहाँ पहले वाले में हमसे प्रॉक्सिमा पूछा था, और अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? सेफेलोकॉर्डल का पूछ रहा है। बार बार बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बताती हूँ कि विकास की दो दिशाएं होती हैं, एक सेफेलोकॉर्डल और एक प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉर्डल जो होती है सिर से पैर की तरफ, हेड टू टो चलती है, जबकि प्रॉक्सिमो क्या करती है? सेंटर टू आउटसाइड होती है, अंदर से बाहर की ओर, इनर टू आउटसाइड चलती है। अब इन्होंने हमसे किसके बारे में पूछा है कि किस प्रकार से बढ़ता है सेफेलोकॉर्डल? सिर से पैर की तरफ। तो जरा ध्यान से देख लीजिए, क्या आपको इसका आंसर दिया है? दिया है, पहले में ही आ रहा है सिर से पैर की तरफ। अगर मुझसे पूछते बाहर से केंद्र नहीं होता है, पैर से सिर बिल्कुल नहीं होता है, केंद्र से उसके होता, तो ये मेरा प्रॉक्सिमो हो जाता, ये मेरा क्या हो जाता? प्रॉक्सिमो। लेकिन अभी मुझसे क्या पूछा गया? सेफेलोकॉर्डल, तो इसीलिए मेरा आंसर हेड टू टो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आशावादी हो जाते हैं? अमूर्त का मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आशावादी जो रियल लाइफ में जीते हैं, यथार्थ में जीते हैं, ठीक है ना, खुद के आइडियाज देना शुरू करते हैं। शैशव काल का बच्चा तो देगा नहीं, ठीक है। दूसरा है प्रारंभिक भी नहीं देगा, बच गई मेरे पास दो। तो नो डाउट अमूर्त किशोर अवस्था में आता है 13 से 18, और अगर मैं जीन पैजेट की बात करूँ तो 11 से 15 साल के बच्चे का अंदाजा लगाकर हम बता सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें किस में होती हैं? डी में होती हैं, किशोर अवस्था में होती हैं। चलिए, तो ये हमने प्रैक्टिस की, आगे आने वाली वीडियोस में भी हम इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब तक मैं आपको कॉलबर्ग की, वाइगॉट्स्की की और जीन पैजेट की, और एक आज हमारे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इन सभी टॉपिक्स की जो है प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। और अभी आगे आने वाली वीडियो में पहले कंसेप्ट भी करेंगे, और जैसे ही कंसेप्ट पूरा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रैक्टिस भी की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।